कई आसियान देशों को लगातार जब चीन उनके क्षेत्र में घेरने की कोशिश कर रहा है तो भारत उन्हें हथियार देकर मजबूत कर रहा है। हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ग्लोबल साउथ के साथी सदस्य हैं और विश्व में तेज गति से ग्रो करने वाला क्षेत्र है। हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। 10 ममालिक नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। दिस इज इंडिया आसियान। फॉर ऑल दीज 10 कंट्रीज इंडिया इज सो मच इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, कि उनको इनके साथ एक पूरे का पूरा डायलॉग करना पड़ता है या करना पड़ा है। आसियान कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, कितनी इमेंस इम्पोर्टेंस देता है इंडिया आसियान से जो रिलेशंस हैं वो कायम रखने पर। अच्छा, इसके अंदर जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, तो उनको रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया है एज यूजुअल। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया। अपने ईस्ट में देखिए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो कल्चर है, जो भारतीय जीवन पद्धति है, भारतीय ज्ञान दर्शन है, वो उन समाज पे बहुत बड़ा उनका असर है। इंडिया बड़ी स्मार्टली, एक लफ्ज आपने सुना होगा, हेल्दी कंपटीशन। इंडिया बड़ी स्मार्टली बेसिकली हेल्दी कंपटीशन में चला गया है विद चाइना विद आसियान कंट्रीज। भारत जहाँ भी जाता है ना, उसके कहीं ना कहीं से जो कल्चरल टाइज हैं वो निकल आती हैं। और ये तो आपको पता ही है, ये जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो तो बहुत सिमिलर भी हैं, और उनके जो लिटरेचर है और बहुत कुछ इसमें सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। तो इस तरीके से वो डायस्पोरा से भी जो वहाँ पर मिले, तो काफ़ी इसके अंदर कल्चर और हिस्ट्री जो है उसके ऊपर काफ़ी मैं देख रही थी कि देखने को मिली चीज़ें। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। पीएम मोदी आसियान समिट के लिए गए और वहाँ 10 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत आसियान कंट्रियों से अपने आर्थिक संबंध बना रहा है और उनसे दोस्ती कर रहा है। चीन को काउंटर करने के लिए भी उनकी सहायता कर रहा है। उन्हें आसियान कंट्रियों को अपने हथियार बेचेगा और उनकी रक्षा भी करेगा। इससे चीन को काउंटर करने के लिए ये सब भारत कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो। 10 ममालिक नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। दिस इज इंडिया आसियान। फॉर ऑल दीज 10 कंट्रीज इंडिया इज सो मच इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, कि उनको इनके साथ एक पूरे का पूरा डायलॉग करना पड़ता है या करना पड़ा है। आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करनी है तो इंडिया इज वर्किंग देयर। अब ये जो आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो कह रहे हैं जी हमारी शेयर्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स हैं। ठीक है जी, कि आसियान इंडिया रिलेशंस में कि जब से ये बना है 1992 में आई थिंक आसियान इंडिया जो है वो एक समिट, कॉमेमोरेटिव समिट भी हुई थी 2012 में। दिल्ली डिक्लेरेशन है इसके ऊपर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन बड़े लंबे चौड़े इनके राब्ते हैं। आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2022 में हुई। आसियान इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट ऑन मैरीटाइम अफेयर एक दफ़ा 2023 में आई। इसी तरह फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिस्पांस के वाले से भी इनकी एक क्राइसिस ग्रुप मौजूद है। एंड देन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ये बात करते हैं कि कैसे हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना है, एफिशिएंसी लेके आनी है अपनी सोसाइटीज़ के अंदर, अपनी इंडिविजुअल्स को कैसे कनेक्ट करना है, कम्युनिटीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को, सबको कैसे हमने मिल के काम करना है। और वो ये सारे ममालिक, सारे के सारे ममालिक एक चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो डिजिटल डिवाइड है इसको ख़त्म किया जा सके। और सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है इट इज़ हेल्पिंग आसियान का एक डिजिटल मास्टर प्लान है 2025 का। ठीक है जी, उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है इंडिया को नॉलेज शेयरिंग में, कैपेसिटी बिल्डिंग में। ये जो एरिया है ना आसियान का, ये तमाम के तमाम जो ममालिक हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनाई दारुस्सलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया,
ये सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है जी। एक ही बात कर रहे हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारे का सारा डिजिटल होना चाहिए। इस पे ही फोकस किया जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि वो जिधर भी जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो कहते हैं जी हमारे तो सिविलाइजेशनल लिंकेजेस हैं, क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज है, ठीक है जी, मैरीटाइम रूट्स हमारे एक रहे हैं, क्योंकि इंडिया है ही बड़ा। इंडिया मिडल ईस्ट में जाए तो वो कहता है हमारे आपके साथ सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं। इंडिया आसियान में किसी मुल्क चला जाए, कहता है हमारे आपके साथ सिविलाइजेशनल ताल्लुक है। इंडिया जो है वो यूरोप में नहीं जाके कहता सिविलाइजेशनल ताल्लुकात है, लेकिन सेंट्रल एशिया तक इंडिया जहाँ भी जाता है यही कह रहा है। सो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ बैठे हुए हैं ना, देयर इज़ वन वर्ड फॉर दैट और वन रीज़न, टू कह लेनी चाहिए, ठीक है जी। और वो जारी बात है, जो रीज़न है पहली तो इंडिया इटसेल्फ है कि इंडिया समझ रहा है कि हमें इस पे काम करना चाहिए आसियान के ऊपर अपनी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए। दूसरी चाइना, चाइना जो है वो इंडिया एक बड़े हेल्थी कंपटीशन में चाइना के साथ एंटर हो गया हुआ, ठीक है जी, बड़े हेल्थी कंपटीशन में चाइना के साथ एंटर हो चुका हुआ है। आज इंडिया और जो चाइना जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है जी। और ये जिसे वो कहते हैं ना, एक बड़ी तादाद में ये ट्रेड बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं आसियान के पास और कह रहे हैं कि भाई मैं और आप क्या करने वाले हैं, ठीक है जी। ठीक है जी। अब नरेंद्र मोदी साहब, मैंने एक थोड़ी सी लफ्ज़ इस पर ज़रा समझिएगा। नरेंद्र मोदी साहब व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज कंट्रीज, ये जो आसियान के जो ममालिक हैं ना, नरेंद्र मोदी साहब ज़्यादातर वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो इकोनॉमी बिजनेस के रिलेटेड हों। कंपटीशन, आर्मी, वॉर, ये तमाम ममालिक इन चीज़ों को नहीं पसंद करते। ये छोटे छोटे मुल्क हैं। अब देखिए ना, जस्ट फॉर एग्जांपल, मलेशिया छोटा सा मुल्क है, इंडोनेशिया है बड़ा मुल्क है, सिंगापुर कितना छोटा सा मुल्क है, थाईलैंड को देख लें, ब्रुनाई को देख लें, वियतनाम को देख लें, लाओ को देख लें, कंबोडिया को देख, छोटे छोटे मुल्क हैं। ये सारे के सारे जो मुल्क हैं ना, दे आर ओनली लुकिंग फॉर वन थिंग, बिजनेस कैसे करना है, कारोबार की बात करते हैं ये, ठीक है जी। ये जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, अब इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया बेसिकली, यही तो इंडिया को हम चीज़ बार बार कहते हैं कि इंडिया सार को डिसफंक्शनल करके अपनी मर्जी से नए इंस्टीट्यूशन बनाना चाह रहा है और उन इंस्टीट्यूशंस को फिर इस्तेमाल करता है अपने इन्फ्लुएंस के लिए। ये चीज़ हम कहते हैं कि इंडिया जो ये जो नेचुरल जो पार्टनरशिप है वो चाहिए होती है, और नेचुरल मतलब खित्ते के जो ममालिक हैं उन्हीं के साथ आपने पार्टनरशिप करनी होती है। अब इंडिया ने क्या किया कि इंडिया में आपको जैसे मैंने बताया कि एक तो वो अपना पब्लिक वो कर रहा है, चाइना को कम्पीट कर रहा है वहाँ पे। दूसरा, इंडिया समझता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा है इस खित्ते के अंदर, ठीक है जी। और दूसरी इसमें ये भी है कि ये जितने ममालिक हैं ना, एक वक़्त आएगा, मैं आपको अभी नहीं बता दूँ, एक वक़्त आएगा कि इंडिया इन तमाम ममालिक को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा इन टर्म्स ऑफ इनकी सप्लाई चेन के हवाले से। इनकी जितनी सप्लाई चेन है, अब देखें फॉर एग्जांपल, इंडिया कह रहा है जी आसियान के साथ, अभी जो आज डिस्कशन हुई है उसमें क्या बात हुई है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, G6 टेक्नोलॉजी। आसियान कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, कितनी इमेंस इम्पोर्टेंस देता है इंडिया आसियान से जो रिलेशंस हैं वो कायम रखने पर। अच्छा, इसके अंदर जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, तो उनको रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया है एज़ यूजुअल, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया। और फिर वहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट जो तरीक़ाकार है, रामायण जो है उसको जो अडाप्टेशन है वो एक नए तरीके से वहाँ पर पेश की गई उनके सामने। क्योंकि देखें, ये बात आप याद रखिए कि भारत जहाँ भी जाता है ना, उसके कहीं ना कहीं से जो कल्चरल टाइज़ हैं वो निकल आती हैं। और ये तो आपको पता ही है,
ये जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो तो बहुत सिमिलर भी हैं, और उनके जो लिटरेचर है और बहुत कुछ इसमें सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। तो इस तरीके से वो डायस्पोरा से भी जो वहाँ पर मिले, तो काफ़ी इसके अंदर कल्चर और हिस्ट्री जो है उसके ऊपर काफ़ी मैं देख रही थी कि देखने को मिली चीज़ें। रामायण के ऊपर जो है वो भी पता चला कि कैसे नए तरीके से उनके सामने पेश किया गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो देखिए, वैसे तो ये 2 डे विज़िट है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दैट विल बी एक ऐसा ये विज़िट होगा जिसके अंदर ये देखा जाएगा कि अगले जो फ्यूचर है, यानी नेक्स्ट फ्यू इयर्स, कैसे रिलेशंस इंडिया बनाएगा जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके साथ। अब आपको ये तो पता ही होगा कि जो आसियान कंट्रीज़ हैं उसमें यानी वैसे तो इंडिया के सभी कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। यानी जब हम ये बात करते हैं ना कि जी तो वो कौन सा कंट्री है उनके साथ रिलेशन नहीं है, बल्कि मैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग इसके अंदर देख रही थी, वो मैं आपके सामने भी बताऊंगी कि ये जो इस वक्त वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब पहुँचे हैं ना, तो इतनी इंटरेस्टिंग एक इसका एस्पेक्ट है कि इसमें इम्पॉर्टेंट एनिवर्सरीज जो हैं वो भी आ रही हैं इंडिया की दूसरे कंट्रीज़ के साथ। यानी इसमें इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद सेवरल कंट्रीज़ इन द रीजन, 75th विद इंडोनेशिया, 75th एनिवर्सरी विद इंडोनेशिया, 75th विद फिलीपींस, 60th विद सिंगापुर एंड 40th विद ब्रुनाई। ये जितने भी कंट्रीज़ हैं इन सब कंट्रीज़ के साथ किसी के साथ जो है वो एनिवर्सरी 75वीं है, किसी के साथ 60 साल हो गए, किसी के साथ, मतलब इस तरीके से बता रहे हैं कि ये सब कुछ जो है ये चल रहा है।